हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे मसूर दाल का टेस्टी सब्जी। तो चलिए हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम मसूर दाल को पहले रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ दिए थे। सुबह में जब मसूर दाल अच्छे से फूल गया तब हम इसमें 10-12 लहसुन की कली के साथ मसूर दाल को मिक्सी में बारीक पीस लिए। उसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी का पाउडर डाल के और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे। उसमें हम सारा मसूर दाल वाला जो पीस के रखे थे वो डाल देंगे। कढ़ाई में आपको ना ही तेल डालना है और ना ही घी डालना है। बस आपको मसूर दाल वाला पेस्ट डाल के और इसे हलवा की तरह तैयार करना है। जैसे आप सूजी का हलवा वगैरह तैयार करते हैं ना, उसी तरीके बिल्कुल। अब ये हलवा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे और थोड़ा देर पका लेंगे। उसके बाद एक प्लेट में निकाल के और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए प्लेट में बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम एक प्लेट में पानी ले लेंगे और एक सरसी ले लेंगे, जो कि आपको सभी के घरों में मिल जाएंगे आसानी से। अगर सरसी नहीं हो तो आप नीम का दातुन या कुछ भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जैसे मछली में होल होते हैं ना, बीच में फिश में होल होते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसे बनाना है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम संसी के दोनों पार्ट में इसे इस तरीके से लपेट लिए और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि संसी में आपको सरसी जो होता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा पानी लगाना है। पानी से क्या होगा ना, ये फिसल जाएगा आसानी से और ये अच्छे से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम अच्छे से इसे बना लेते हैं। उसके बाद हम इसे बराबर हिस्से में कटिंग कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर अपने अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो ये देखिए जैसे फिश में होल रहता है ना, उसी तरीके से ये देख रहे हैं ना, बीच में होल हो गया है। तो हम अब इसे बराबर हिस्से में कटिंग कर लेंगे। जितने भी यहाँ पर हम एक एक करके सभी को इसी तरीके से काट लेंगे और एक साइज में। तो ये देखिए एक साइज में हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे और जितना भी कटिंग करके हम रखे थे ना, सबको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सबको फ्राई करेंगे। अगर आपको कुछ अलग सा सब्जी खाने को दिल कर रहा है तो आप मसूर दाल का बहुत ही टेस्टी सब्जी ये वाला ज़रूर अपने अपने घरों में बनाइएगा। बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। आप लोग एक बार ज़रूर बना के अपने अपने घरों में ट्राई करके और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। तो यहाँ पर हम सभी को छान लिए एक एक करके। अब हम यहाँ पर मसाले ले लिए हैं। मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी के पाउडर, लहसुन, 1 टेबल स्पून जीरा और यहाँ पर सरसों ले लिए हैं। सरसों और लहसुन का मात्रा ज़्यादा लेना है क्योंकि इसी का ग्रेवी अच्छा लगता है। इसी का ग्रेवी बनता ही है और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम जीरा, लहसुन और सरसों को मिक्सी में बारीक पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम पेस्ट बना के और प्लेट में रख लिए। अब जो कढ़ाई में बचे हुए तेल है ना, उसी में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना क्रंची हुआ है। चाहे तो आप इसे सूखा भी खा सकते हैं और बिल्कुल फिश की तरह लग रहा है ना देखने में। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई में जो तेल था ना, उसी तेल में हम ना ही जीरा डाले ना ही तेजपात डाले, कुछ भी फोरन वगैरह नहीं डालना है। बस जो आप पीस के रखे थे ना, सरसों पीस के जो हम रखे थे ना, सरसों, लहसुन और जीरा, सबसे पहले हम तेल में उसे डाल दिए। उसके बाद जो मसाला, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक सबको एक साथ डाल के और इसे अच्छे से हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। मीडियम या लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। जितना अच्छा आपका मसाला तैयार होगा ना, जितना अच्छी तरीके से आपका मसाला भुनाएगा ना, उतना ही टेस्टी आपको लगेगा खाने में। तो ये देखिए मसाला लगभग अभी आधा ही भुनाया है। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 1 टमाटर आपको ले लेना है मीडियम साइज का। बस बिल्कुल पका होना चाहिए रेड कलर का, जिससे कि आपका कलर भी अच्छा आएगा। तो अब हम टमाटर डाल के इसे लो फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे। तब तक इसे हम पकाएंगे ना जब तक कि मसाले से खुशबू अच्छी नहीं आने लगे और मसाले तेल नहीं छोड़ने लगे, तब तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। अब हम इसमें एक टेबल स्पून लगभग हम इसमें कस्तूरी मेथी डालें। कस्तूरी मेथी डालने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम कस्तूरी मेथी डाल के और इसे हम फिर से पकाते रहेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के
और इसका एक गाढ़ा सा ग्रेवी, पहले थोड़ा सा आप पानी डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो ग्रेवी इसका अगर पतला हो जाएगा तो टेस्ट बेकार लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा। उसके बाद इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तब जो हम इसमें फ्राई करके रखे थे ना मसूर वाला, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ये जो मसूर वाला है ना, ये देखिए कितना क्रंची बना है, देख रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग, सब्जी के जितने भी सब्जी आप बेसन वगैरह की बनाते हैं, गट्टे की बनाते हैं ना, सबसे हट के इसका स्वाद होता है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने अपने घरों में एक बार। तो अब हम सारे इसमें डाल दिए, मसूर का जो हम बना के फ्राई करके रखे थे, इसे हम डाल के लगभग 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे हम पका लेंगे। उसके बाद एक प्लेट में निकाल के हम इसे एक कोई बड़े से बर्तन में हम निकाल के इसे रख लेंगे। तो आप सभी को रेसिपी कैसा लगा? अगर रेसिपी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा के, ताकि जो मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास आते रहे। तो ये देखिए गर्मा गर्म मसूर की टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे चावल में खा सकते हैं या रोटी में खा सकते हैं, बट चावल में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने अपने घरों में बना के। तो फिर मिलते हैं, बाय।